किस तरीके से वेद पाठी यहाँ मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ स्वागत के लिए मंत्रोच्चार हो रहा है। ये अलग अलग वो संस्कृत महाविद्यालय है जो यहाँ लगातार धर्म का, ज्ञान का संचार प्रसार करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर, हम चंदौली से आए, चंदौली से। तो मोदी जी के रोड शो के लिए आए हैं या बाई चांस बनारस थे? नहीं सर, रोड शो के लिए आए हैं। तो मोदी के बनारस कितना बदला? सर बहुत बदल गया सर, 10 साल में बहुत बदल गया सर, बहुत विकास हुआ है सर। नौजवान ही नहीं, बुजुर्ग भी हैं। बाबा, कहाँ से आए हैं? हम बनारस के हैं। बनारस के हैं। तो आप बताइए, पिछले 10 साल में बनारस कैसा बदला? बहुत बदल गया है मोदी जी के आने से। बनारस पूरे विश्व में इसका स्थान मोदी जी के नाम से हम लोग सारा अगले बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंच चुके हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच चुके हैं, जहां से कल उन्हें नामांकन करना है। और नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ रोड शो करने वाले हैं। ये रोड शो BHU गेट से शुरू होगा, लंका गदोलिया होते हुए गेट नंबर 4 पर काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ ये रोड शो खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये रोड शो जब होगा तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद होंगे। 6 किलोमीटर का ये रोड शो है। इस तरीके से पुष्प वर्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। लगातार पुष्प वर्षा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और इस वक्त यहाँ वेद पाठी मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, हर वर्ग के लोग पहुंचे हुए हैं। ये अल्पसंख्यक मोर्चा है। मोदी किस तरीके से बनारस को बदल पाए और अल्पसंख्यक किस तरीके से मोदी के साथ खड़े? मोदी के साथ पूरा अल्पसंख्यक मोर्चा खड़ा हुआ है। मोदी ने पूरे बनारस को बदल दिया है। आप देख रहे हैं, विकास की लहर बह रही है। ऐसा अभी तक 70 साल में कभी नहीं हुआ जी। कोई भी सरकार जो आई विकास कर दे, लेकिन मोदी हमारे मतलब कि आए हैं तो मगर विकास ही विकास है। तो आप कितनी सीटें देख पा रहे हैं अब की बार मोदी के लिए? अब की बारी हम लोगों का नारा है कि 400 पार। तो 400 पार का उद्घोष है। जरा और आगे दिखाते हैं। जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, यहाँ केसरिया टोपी लगातार बढ़ती जा रही है। ये यहाँ गदोलिया चौराहे की तस्वीर है। आगे जरा चलिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भीड़ बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कटआउट लगा है। और यहाँ से सर, आप कहाँ से? बढ़िया, दिल्ली से। अरे, हम तो आपके फैन है ना। अरे गुरुजी, ये बताइए बनारस को कैसा पाया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या तस्वीर नजर आ रही है? देश में कितनी सीटें? अब की बार 400 पार। 400 पार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिल्ली की क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? दिल्ली की यही तस्वीर दिखाई दे रही है। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। किस तरह के तर्क आपको जमीन पर अब की बार सुनाई दे रहे हैं? 400 पार है, 400 पार है। बीजेपी 370, NDA 400 पार। वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वही दोहरा रहे हैं कि बीजेपी 370, NDA 400 पार। अब जरा आगे देखते हैं। मोदी का हाथ में पोस्टर लिया है। कहाँ से आए हैं सर? बीकानेर, राजस्थान। बीकानेर राजस्थान से। राजस्थान में वोटिंग होगी तो यहाँ योगदान देने आए? हो गया, मोदी आएगा। मोदी को देखने आ रहे हैं? बिल्कुल आए। सर, तापमान बहुत ज्यादा है। उम्र के हिसाब से आपको डर नहीं लगता गर्मी लग जाएगी? नहीं लगता। नहीं लगता। तो मोदी के लिए यहाँ जमीन पर उतरे हुए हैं। 400+ मोदी सरकार जा रही है पूरा सीट के साथ। और आज सर पूरा विश्व सोच रहा है कि हमारे देश में मोदी जी जैसा नेता क्यों नहीं आए। पूरा विश्व सोच रहा है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि मोदी जी कितनी सीटें ला पाएंगे और ये मोदी के लिए दीवानगी क्यों है? काशी विश्वनाथ मंदिर तक लोग इंतजार में हैं, सड़कों के किनारे खड़े हैं। यहाँ इस समय हम गदौलिया चौराहे पर हैं। ये सामने दशाश्वमेध सड़क जा रही है और बाईं तरफ जाएंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर
मंदिर आप पहुंच जाएंगे, इस पूरे चौराहे पे आपको प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां मिलेंगी। चौराहे को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है, गुब्बारे हैं, भगवा झंडे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए यहाँ पर बटुक भी आए हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है, जबरदस्त लोगों में उत्साह है। जितनी दुकानें हैं दोनों तरफ, बहुत सारी दुकानें आज बंद कर दी गई हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और अभी से यहाँ की सड़कें आप देखेंगे तो फूलों से पट गई हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पे करीब 100 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होगा। तो सभी पॉइंट्स पे फूल हैं, 251 डमरू बजाने वाले प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे, 251 बटुक होंगे, इसके अलावा शंख बजाने वाले होंगे। आपका नाम क्या है? जी, आपका नाम क्या? PS उपाध्याय। उपाध्याय जी कहाँ से आए? बलिया के रहने वाले हैं। बलिया के हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 बार के सांसद हैं आपके, क्या बदलाव आया? 100% मोदी जी आ रहे हैं, और 400 तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 300 से ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी 300 से ऊपर बनाएंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि उसकी सरकार बनेगी। अरे ये बकवास कर रहे हैं, जिसके पास संस्कार नहीं है, जींस पहन के वो टहल रहा है, इस देश का वो प्रधानमंत्री होगा? हकीकत वो पप्पू है। महिलाएं भी आई हैं यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। आपका नाम क्या है, कहाँ से? कल्पना देवी। कल्पना देवी कहाँ से आई? वाराणसी से। वाराणसी से। प्रधानमंत्री मोदी को आप यहाँ पर उनको देखने के लिए आई है, गर्मी बहुत ज्यादा है? जी, गर्मी बहुत है, और मोदी जैसा नेता हमको तो न मिला है न मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर जो निस्वार्थ सेवा है, मैं बहुत इनसे प्रभावित हूँ, और मैं चाहती हूँ ये नेता हमेशा बने रहे। आपका नाम क्या है, कहाँ के हैं आप? यहीं के रहने वाले? चंदौली से रहने वाले, चंदौली के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप बनारस के रहने वाले, बहुत साल से बनारस देखते होंगे, आप किस तरह का बदलाव देखते हैं? नहीं दे रहा है। ये देखिए, ये बटुक लोग हैं, ये भी जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं स्वागत के लिए? तो इस तरह से आप देखेंगे कि बनारस की सड़कों पर आम आदमी है, श्रद्धालु हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बटुक है यहाँ बड़े तादाद। सीधे सीधे समझ में आता है कि किस प्रतीक का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में ये मैसेज देते हैं अपने रोड शो के मार्फत। सबसे पहले उस जगह की बात करें, BHU जहाँ पर पूर्वांचल की बड़ी युवा पीढ़ी वहाँ पे पढ़ाई करती है। देश में बहुत सारे नामचीन लोग भी हैं जो कि BHU से पढ़ के निकले हुए हैं, और उसमें कुछ लोग राजनीति में भी हैं। तो वो एक मैसेज युवा वर्ग के लिहाज से। दूसरी चीज की, पंडित मदन मोहन मालवीय के स्टैचू से माल्यार्पण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने रोड शो का शुभारंभ करना, ये बड़ा मैसेज इस लिहाज से होता है जब महामना के बारे में आप ये जानें कि उनका ये सूत्र वाक्य था, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके अपने रोड शो की बनारस में शुरुआत करते हैं, और आज भी वही करने वाले हैं जिनका सूत्र वाक्य ये होता था कि जो भगवान से प्रार्थना करते थे कि भले ही सिर कट जाए लेकिन मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए। तो इस रोड शो का जो रूट भी है, घाट के, गंगा घाट के ठीक किनारे किनारे जो इलाका है वो घाट है, और भारत भवो का जो मैसेज है, यानी कि इस पूरे 5 किलोमीटर के स्ट्रेच को अगर आप देखें तो ऐसा समझ में आएगा कि मिनी भारत इस इलाके में बसती है। यहाँ पर बनारस के लोग भी यहाँ पर मिलेंगे इस इलाके में, और उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तकरीबन 5 किलोमीटर के रोड शो के मार्फत एक बड़ा मैसेज देते हैं, जो कि न सिर्फ बनारस के लिए, न सिर्फ पूर्वांचल के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए होता है। और समझा जा सकता है कि पूर्वांचल तकरीबन 35 लोकसभा सीटों का एक तरह से पावर सेंटर के तौर पे काम करता है, और यहाँ जो होता है उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर तकरीबन 35 लोकसभा सीट, जिसमें उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें हैं या फिर बिहार की बहुत सारी जो एडजॉइनिंग सीटें हैं, उन पे असर होता है। और उस सीट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार नामांकन करने के लिए आ रहे हो और नामांकन से ठीक एक दिन पहले अपना रोड शो कर रहे हो, तो समझा जा सकता है कि मैसेज कितना लाउड एंड क्लियर है पीएम मोदी की तरफ से बीजेपी के लिहाज से, कि जिस आंकड़े की वो बात करते हैं कि इस बार के चुनाव में बीजेपी अपने दम पे 370 आएगी, एनडीए 400 आएगा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में भगवा हर जगह फैला रहा है, बीजेपी का भगवा, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि बनारस से वो ये मैसेज जाए ताकि पूर्वांचल और बिहार की सीटों पे भी वैसा ही असर हो।
पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो पूर्वांचल में कुछ सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार पार्टी की ये कोशिश है कि उन सारी सीटों को अपने पास झटका जाए और उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नामांकन से ठीक एक दिन पहले बनारस में रोड शो कर रहे हैं और तो समझा जा सकता है वो मैसेज किस प्रकार का देंगे। इस रोड शो को अगर लेके देखें तो सड़क पे तमाम लोग ऐसे ही। और सर, आपसे बेहतर कौन हो सकता है अगर इसकी शुरुआत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर हैं रोड शो के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये रोड शो नहीं है बल्कि ये काशी दर्शन है। और आज महामना की प्रतिमा से लेकर के गोदौलिया तक जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा होगी 4-4.5 किलोमीटर की, काशी विश्वनाथ धाम समाज के लोग और विदेश के भी लोग यहाँ पे जो रहते हैं वो सारे अपने परंपरागत पोशाक में, आभूषण से, वेशभूषा से, गणवेश में अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे जीआई उत्पाद हैं। 2014 के पहले मात्र 2 क्राफ्ट को जीआई मिला था। 2014 से लेकर अभी तक 32 और मिल गए। तो चौथे जिसमें बनारस का पान है, तिरंगी बर्फी, ठंडई, शहनाई, तबला, बनारसी साड़ी, ये सारे शामिल हो गए। 20 लाख लोगों को कानूनी संरक्षण मिला। ये उत्सव का दिन है। उसमें जितना कलर है, बनारस की संस्कृति में जितना कलर है, उतना ही कलरफुल सीटें बीजेपी को इस बार मिलने वाला है क्या ओवरऑल? मैं बताऊं, पूरे भारत में जो प्रधानमंत्री जी का एक उद्घोष है कि 400 पार, उससे एक सीट भी कम होने वाली है नहीं, उससे अधिक मिलेगी। दूसरा, दक्षिण भारत के राज्यों में जहाँ पे यह होता था कि संख्या बड़ी कम है, वहाँ पे इतना बढ़िया प्रतिशत होने जा रहा है और इसका आनंद लोग लेंगे क्योंकि काशी से दक्षिण भारत का संदेश बहुत बड़ा गया है। कि काशी के अंदाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम काशी के अंदाज में कहेंगे कि रजा बनारस है और यहाँ की मस्ती बनल रहे। लेकिन संस्कृत का भी एक श्लोक है यहाँ पे, काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है वही काशी है। और यहाँ पे तो महाश्मशान पे भी उत्सव होता है। तो प्रधानमंत्री का जो ये काशी उत्सव हो रहा है, जो काशी दर्शन हो रहा है, हमें लग रहा है कि बड़ा फलीभूत करेगा पूरे देश को। बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक मैसेज सुना आपने कि जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो वो जो चुनावी संभावना है उसे और ज्यादा प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। और आज जब उनका रोड शो शुरू होगा तो उसमें बहुत सारी महिलाएं भी होंगी, आगे यूथ वहां पे होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भले ही अपोजिशन देश को अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके लिए जो जातियां हैं वो यही है कि महिला, युवा, किसान, गरीब, इस तरह की जातियां हैं। और उस लिहाज से आज के रोड शो में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे जो लोग चलेंगे उसमें महिला। बनारस के महामना मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रोड शो करने वाले हैं। ये लगभग 6 किलोमीटर का रोड शो होगा जिसके लिए बीजेपी ने 100 से ज्यादा पॉइंट्स बताए हैं। बनारस मानो सभ्यता और संस्कृति का मीटिंग पॉइंट या कहें कि मेल्टिंग पॉइंट है और बनारस का संदेश उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाता है। और यहाँ आपको हर भाषा, हर धर्म के लोग मिल जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है, बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हुए हैं। सर, आप कहां से आए हैं? मैं वाराणसी बनारस से हूँ। आप तो बिल्कुल सही बता सकते हैं। बीजेपी का क्या टारगेट है बनारस में? कितने मार्जिन का टारगेट लेके चल रहे हैं? बीजेपी का भी टारगेट कहाँ खत्म हुआ? बनारस के विकास में तो टारगेट अभी चल ही रहा है उनका। और विकास की दौड़ पे वंदे भारत अब बुलेट की तरह दौड़ती रह रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार बनारस में कितना बदल पाए सर? आपको जनता के बीच जाते हैं तो जवाब देने में तो आसानी रहती होगी। आज तक ऐसा नजारा कहीं किसी को मिला नहीं होगा जो काशी में है। जितना मोदी जी ने कर लिया है उतना 60 साल पीछे के लोग सोचते रहे और आज तक कुछ नहीं कर पाए। अमूल किस तरह से हर तरफ से काशी के पूरे परिक्षेत्र को बदल दिया गया। अगर कोई 15 साल पहले अगर आए बनारस, आज पहचान नहीं पाएगा कि यह शक्ल हो गई बनारस। बिल्कुल सही। हर तरफ ये तो बनारस की तस्वीर हुई। पूरे देश की तस्वीर बनारस वासी को क्या नजर आ रही है? नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी आपको कहा वो शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ माल्यार्पण करने के बाद सीधा आगे बढ़ चुके हैं। 6 किलोमीटर का ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। और देखिए, रोड शो खत्म होने के बाद भी जो भगवा रंग है वो सड़क से हट नहीं रहा है। लोग हमारे साथ साथ भी चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह मेरा नाम है। देख लिया पीएम को? पीएम को देख रहे हैं। पीएम तो पूरा गदर मचा हुआ शहर में। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। काहे गदर मचा हुआ? बहुत भीड़ है ना पीएम को देखने के लिए। क्यों है भाई? आप भी तो खड़े हैं। क्यों खड़े थे देखने के लिए? क्यों देखना चाहते थे पीएम को? क्यों नहीं चाहेंगे? जो आदमी हमारे देश का पीएम है और सब विश्व के तमाम नेता लगे हुए हैं हमारे देश की तरफ देख रहे हैं। हमारा देश सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला देश बन गया है इधर 10 साल में। और
जो अपना घर घर का डफली बजा रहे हैं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे लालू का लड़का तेजस्वी हो, चाहे हमारे मुलायम जी का लड़का अखिलेश हो, चाहे ममता बनर्जी हो, सब फ्रॉड हैं। सारे का नाम लेते हैं साहब। अब सारे विपक्ष के नेता हो गया सारे विपक्ष के नेताओं के नाम भी ले रहे हैं। इसी तरीके की भीड़ आपको पूरे इस वक्त बनारस में देखने को मिलेगी। आप देखिए पीएम का रोड शो यहाँ से गुजर गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते आएंगे BHU यूनिवर्सिटी से काशी विश्वनाथ मंदिर में बीच में करीब 40 घाट पड़ेंगे। बनारस जो है वाराणसी काशी घाटों का शहर है, 84 घाट है, तो करीब आधे घाट के बाहर की सड़कों से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा और जबरदस्त उत्साह है, लोग इंतजार में हैं। आप देखेंगे कि बटुक है, शंख आ गए हैं, यहाँ पर 251 शंख बजाने वाले हैं, बटुक लोग स्वागत करेंगे। तो हर तरफ जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार नॉमिनेशन करेंगे और वैसे पूरे देश के लिए वो प्रधानमंत्री है, लेकिन काशी के लोगों से उनका एक अलग तरह का रिश्ता है। काशी के लोगों के लिए वो सांसद भी है। अब काशी में सिर्फ काशी के लोग नहीं हैं, अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो यहाँ 8.5 करोड़ पर्यटक आ चुके हैं, श्रद्धालु आ चुके हैं। जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तो जो पर्यटक हैं, काशी आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं यहाँ पर, तो सिर्फ काशी वासी नहीं, पूरे देश के लोग, देश के हर कोने के लोग आपको यहाँ इस भीड़ में दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करते। इसी रास्ते प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। इस समय हम गुदौलिया चौराहे पे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में वो दर्शन करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद शुक्ल है। कहाँ से आए हो? यही काशी का मैं। काशी के हैं, तो बेसब्री से बहुत ज्यादा गर्मी इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का। जी 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 जी। ऐसे पीएम के तौर पे और अपने सांसद के तौर पे कैसे देखते हैं पीएम मोदी को? मोदी द बेस्ट, मोदी का जैसा कोई नहीं है। उसके अंदर एक अलौकिक शक्ति है। सुबह जगना, 4-4, 5-5 रैलियां करना, ऐसा सामान्य जब भूतो न भविष्यति। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी के लोगों से एक अलग रिश्ता है, क्योंकि वाराणसी में बहुत ज्यादा काम हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी अब तक करीब 20,000 करोड़ रुपए की योजनाएं यहाँ पूरी कर चुके हो। करीब इतनी योजनाएं हैं, इस पर बदला है। यहाँ के बहुत सारे लोग भी हैं। आपका नाम क्या, कहाँ से? गौतम अग्रवाल है, मैं ओबरा से आया हूँ। कहाँ से आए? ओबरा सोनभद्र से। सोनभद्र से आए हैं, वाराणसी आए हैं दर्शन? बिल्कुल दर्शन के लिए आए हैं। काशी विश्वनाथ दर्शन किया है, अब योगी जी और मोदी जी के दर्शन करेंगे। जो उन्होंने वाराणसी के लिए किया है वो पूरे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर कामकाज को अगर देखें तो उसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत को लेकर उनका आग्रह बहुत ज्यादा रहता है। चाहे भारत की सांस्कृतिक विरासत हो, काशी की सांस्कृतिक विरासत हो, तो उसका मैसेज बहुत बड़ा जाता है। और उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने गवर्नेंस की बात करते हैं तो उस गवर्नेंस में एक बहुत गर्व होना चाहिए। और आज के इस कार्यक्रम में वो एक मैसेज भी है। इस तकरीबन 4.5-5 किलोमीटर का जो रोड शो होगा उसमें भारत की संस्कृति की अलग अलग झांकियां देखने को मिलेगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं होगा, सिर्फ काशी का नहीं होगा, बल्कि पूरे भारत की जो अलग अलग खूबियां हैं। और इसमें 11 बिट बनाए गए हैं इस पूरे ट्रैक पे। एक बुट में 10 से 11 सेंटर है, यानी कि बहुत छोटी से छोटी बारीकी ताकि जो काशीवासी हैं उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसेज को ले सकें, जो कि पिछले 10 सालों से एक सांसद के तौर पर भी उनकी ना यहाँ भेजा गया है, ना मैं आया हूँ, बल्कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। उस एक सूत्रवाक पे चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार काशी की रेलवे की बात कर लें, रोड की बात कर लें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, रोजगार की बात करें, स्किल्टों की बात करें, युवाओं की बात करें, उनसे जुड़े हुई इतनी ज्यादा स्कीमें हैं कि आप यहाँ पर अगर काशी में आएंगे और अगर पहले आप आए हो 2014 से पहले और 2014 के बाद अब तौर पर जिस 80 घाट के सामने से जब लोग गुजरते थे तो वहाँ पर सिर्फ एक कूड़े का मलबा नजर आता था। आज उस 80 घाट पे जब वहाँ पे शाम में मौजूद रहता है लुत्फ उठाने के लिए कि माँ गंगा के सामने बैठकर अगर आरती हो रही हो, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी हिंदू के लिए ये कितने गर्व की बात होती है। और अपने सांस्कृतिक विरासत को देता है काशी की ये झलक, और उसी झलक का आज दीदार किया जा रहा है इस रोड शो के मार्फत। और जब भी पीएम मोदी रोड शो करते हैं, चाहे
2014 और 19 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें 2017 की, ऐसा कार्यक्रम काशी में करते हैं। काशी वासी सड़क पर सीधे उतरते हैं दीदार करने के लिए अपने उस नेता का जिसने न सिर्फ काशी की सूरत बदली बल्कि काशी के संदेश को पूरी दुनिया में फैला दिया। और जब पीएम ने काशी और क्योटो की तुलना की थी, अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर एक काशीवासी के लिए वो कितना गौरव का क्षण रहा था जब पीएम मोदी ने बताया कि जापान का एक सांस्कृतिक विरासत वाला विकसित शहर है, उस शहर की परिकल्पना पे मैं काशी को डेवलप करना चाहता हूँ। और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी क्षेत्र की अगर उपलब्धियों को उठाकर देखें तो एक लंबी फहरिस्त नजर आएगी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दरमियान किया और लगातार काशी प्रगति के पथ पर। आज काशी से जुड़े हुए जो दूसरे शहर हैं, चाहे गाजीपुर, जौनपुर, आसपास के जितने भी शहर की बात कर लें, उसको जिस प्रकार से शानदार सड़कों के जाल के मार्फत जोड़ा गया है, वो सिर्फ सड़क नहीं होती बल्कि प्रगति का सड़क होती है, क्योंकि उसके मार्फत इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ती है। जैसे काशी के रिंग रोड की ही बात कर लें तो इस रिंग रोड में तकरीबन जो 60 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, उस 60 किलोमीटर चीज बढ़ी है। वहाँ पे गाँव के लोग ये बाकायदा बताएंगे कि कैसे चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है और इंतजार करने वाले बच्चे हैं, ये बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाकर लाए हैं और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये तस्वीर भेंट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जिस तरीके का विकास किया है वो बनारस में स्पष्ट दिखता है और यही वजह है कि लोग उनके लिए लालायित उत्साहित रहते हैं। मैम, आपने बनारस को कैसे बदलते हुए देखा? पिछले 10 साल के काम को आप कैसे आंक रहे हो? ऐसा है कि बनारस तो हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन इतना बढ़िया हो गया कि अब हम लोग सोचते कि हम लोग कुछ दिन भगवान और समय देते कि हम लोग और जी के यहाँ मोदी जी को इस सब सुविधा को ले सके। तो वोट जब डालते हैं तो क्या मन में रहता है? दुनिया तो प्रधानमंत्री के नाम पर वोट डाल रही है, आप तो सीधे प्रधानमंत्री को वोट डालते हैं। ऐसा है कि जहाँ से घर से निकलते हैं सब लोग बोलता है यहाँ डालो वहाँ डालो, हम लोग जाके सिर्फ डालते हैं जहाँ हम लोग का दिल करता है, सिर्फ मोदी जी को, सिर्फ मोदी पर दिल करता है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रास्ता सीधे गेट नंबर 4 की तरफ जाता है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो की समाप्ति करेंगे। लेकिन उनके लिए यहाँ देखने वाली बात यह है कि दीवानगी जबरदस्त है। 2014 और 19 में भी हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद के तौर पर यहाँ लगातार आते रहे, लगातार विकास कार्य योजनाओं का काम करते रहे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, क्रूज चला, गंगा नदी को साफ करने की बात हुई तो वो गंगा नदी साफ हुई, घाट साफ हुए। और अब यहाँ पर क्या है जरा देख लीजिए, सैकड़ों डमरू यहाँ बजाए जा रहे हैं। सब 100 डमरुओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। गदोलिया चौराहे की एक बड़ी तस्वीर जिसमें डमरुओं की गड़गड़ाहट है, मंत्रोच्चार है और ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये गदोलिया की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो पर आगे बढ़ते हुए, जनता का अपार समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से लगातार मिला है और वही तस्वीर, वही दीवानगी यहाँ दिखती है। तो विकास के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तस्वीर खींची है और वो तस्वीर यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के सामने जब पेश करते हैं तो उनको समर्थन मिलता है। इस तरीके से 100 से ज्यादा डमरुओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। डमरुओं की गड़गड़ाहट के साथ यहाँ दिव्य माहौल है, मंत्रोच्चार हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है उसकी वजह से बनारस ही नहीं पूरे पूर्वांचल में रोड शो आगे बढ़ चुका है और जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ रहा है वैसे भीड़ का जो हुजूम है वो भी देखने को मिल रहा है। देखिए, इस सड़क से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों का जो रेला है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। और जब यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे तो पीएम का इंतजार कैसे किया जा रहा था? क्या नाम है सर आपका? अमरनाथ यादव। यहीं के रहने वाले हैं? यही बनारस का रहने वाले हैं। अच्छा यादव जी, क्या माहौल है बनारस का? इतनी भीड़, इतना भगवा रंग है, अच्छा माहौल है। देख लिया पीएम को? फर्स्ट क्लास। क्या किया पीएम ने एक सांसद के रूप में आपके लिए? अब यहाँ के लिए तो, यहाँ बनारस के लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। कोई एक आध काम तो गिनाइए, कोई काम बताइए। काम यह रोड वोड बना है खूब फर्स्ट क्लास एकदम। काशी विश्वनाथ मंदिर बना है
और बन गया है, अभी बनने सड़क जहाँ गड्ढा मुक्त हो गया है और राम मंदिर बनाया गया है। तो देखिए जय जय श्री राम और अभी भी जो हर हर महादेव है वो यहाँ पर साफ तौर पर सुनाई दे रही है। पूरे के पूरा जो ग्रुप है वो यहाँ हर हर महादेव के नारे लगा रहा है और दूसरी तरफ रोड की अगर आप देखेंगे तो यहाँ अभी भी इतनी ही भीड़ है। आपको सिर्फ भगवा रंग सड़कों पर नजर आ रहा है। 6 किलोमीटर का रोड शो पीएम कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मनोज कुमार जायसवाल। ये पीएम को देख लिया आपने? पीएम को देख लिया? अभी तो आ रहे हैं, बस अब आने वाले हैं, वो देख लेंगे। यहाँ से तो निकल गए निकल तो निकल गए। हाँ निकल गए। देख लिया आप? हाँ देखा। क्या क्या देखना चाहते थे? क्यों देखना चाहते थे? अरे हम लोगों के प्रधानमंत्री हैं इसलिए देखना, हमारे यहाँ के सांसद हैं तो हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, हम लोग तो हमेशा देखना चाहते हैं। बताइए तो क्या विकास? विकास हर चीज में विकास हुआ है। बनारस जैसे पहले थे वैसे काफी बदल चुका है, समझ लीजिए। हर चीज में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बनारस के विकास में हाँ बहुत कुछ सुधार हुआ है। हर चीज में विकास हुआ है। सफाई हो गई। 400 पार होगा कि नहीं होगा? 450 पार होगा। 400 पार तो तय है। 450 पार। 450 पार के नारे यहाँ बनारस में लगाए जा रहे हैं और लोग एक दूसरे के बीच में इकट्ठा हैं और बातचीत कर रहे थे कि छोटे बच्चों के हाथ में भी आपको बीजेपी का जो झंडा है वो नजर आ जाएगा। छोटा सा बच्चा बीजेपी का झंडा लिए हुए है। कब से खड़ी है मैम यहाँ? अरे जब से आए तब से खड़ा है। देख लिया पीएम को? देख लिया। क्या काम किए पीएम ने आपके लिए? अभी हम लोग अभी यहाँ से अभी हाल का आए हैं, हम लोग को जानकारी। पीएम को क्यों देखना चाहते? ऊपर से देखे हैं, खड़ा है। देख लिया पीएम को? पीएम को देख लिया। आपका क्या नाम है सर? कमल नयन जायसवाल। जायसवाल जी कहाँ के रहने वाले? मैं बनारस के रहने। बनारस के रहने वाले। 10 सालों में कितना बदला आपका बनारस? बनारस बहुत हुआ है, इतना संसद कोई काम नहीं किया और तो प्रधानमंत्री थे, उनकी बातें छोड़ दीजिए। बाकी बनारस में देखा जाए तो संसद के रूप में जितना काम मोदी जी ने किया 10 साल में कोई नहीं किया, और उसके एक सांसद के रूप में कोई माना जाए तो सबसे ज्यादा वोट उन्हीं को देना चाहिए। सभी काफी लोग जान रहे कि बनारस में दे रहे हैं वोट उनको, सभी लोगों का। अब देखिए यहाँ सांसद बनारस जो है सिर्फ एहसास बनारस को है और इसीलिए सड़कों पर ये उत्सव जैसा जो माहौल है आप देख सकते हैं। अभी भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम ये आपका घंटे से देख लिया पीएम को? अभी भी खड़े हुए हैं। अब क्यों खड़े हैं? जा रहे हैं घर। अब ये पीएम का स्वागत क्यों करना चाहते थे? बढ़िया है। हाँ कैसे बढ़ा? सुधार कर रहा है। क्या सुधारे हैं बनारस में पीएम मोदी? क्या सुधार हुआ है? बनारस में क्या सुधार नहीं हुआ है? अभी आप यहाँ 1-2 बार से पहले भी आई होंगी, कुछ देख लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा क्या सुधार हुआ है क्या नहीं हुआ है। अच्छा गंगा जी साफ हुई कि नहीं? नहीं, गंगा जी साफ हुई हैं, पहले से बहुत ज्यादा साफ हुई हैं, लेकिन अभी थोड़ा काम बाकी है, वो भी हो जाएगा इस बार। इतनी पब्लिक को देख के खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सुधार हुआ है, तभी नहीं इतनी पब्लिक मौजूद है। पब्लिक बनारस की है कि बाहर से आए लोग? बनारस की है पब्लिक है, हम लोग खुद बनारस के हैं। बिल्कुल नहीं, विपक्ष कह रहा है ना कि बाहर से लोगों को बुलाकर रोड शो भव्य किया जा रहा है। विपक्ष भी बुला लिए, विपक्ष भी बुला ले, मना किसने किया है? ऐसा थोड़ी होता है। अजय राय जी साइकिल चढ़ा पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे? जमानत यहाँ से उनकी जब्त हो जाएगी इस बार। क्यों भाई? क्योंकि बीजेपी के सपोर्टर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। वोटर ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। बनारस में जो काशी और ज्ञानवापी का काम जो इन्होंने किया है उसकी वजह से बीजेपी की इतनी अच्छी पकड़ है, और ऊपर से मोदी जी को कौन नहीं जानता है। क्या नाम है दादा आपका? अरे विकास मुद्दा होना चाहिए, कोई भी हो। विकास हुआ कि नहीं हुआ? अब आप नहीं जानते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। आप तो बनारस के हैं? आप बनारस के हैं कि नहीं? हम तो बनारस के नहीं, बलिया के हैं। बलिया के हैं तो पीएम को देखने आए थे? देखे कहे नहीं है, देख लिए। अरे हमेशा टीवी पर देखते हैं, उनका फोटो छिपने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से होकर जा चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर यहाँ से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आपका क्या नाम है मैम? आरती केसरी। अच्छा, आप यहाँ पीएम को देखने आए थे? हाँ। देख लिया? काफी देर हो गया देख नहीं पाए भीड़ के कारण। देख नहीं पाए भीड़ के कारण? कितनी देर से खड़े रहे थे आप? बस आए थे आधा घंटा पहले। आधा घंटे पहले? अच्छा, क्यों देखना चाहते ही रहते हैं ना? क्यों देखना चाहते थे पीएम को? काशी के नगरी में आए हैं, उनको पास से देखना चाहते थे। अच्छा, कुछ काम किया है आपके पीएम ने? क्यों नहीं, उन्हीं की वजह से तो सब कुछ हो रहा है। हर महादेव, आपका? रवि गुप्ता मैडम। अभी किसको दिखा रहे हैं पोस्टर? मैडम हम मोदी जी को दिखाना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी हमारे दिल में है। मोदी दिल में क्यों है? दिल में
अरे इतना वो हमको अच्छे लगते हैं, इतना सब समाज के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं वो, बहुत ही अच्छे हैं मैडम। क्या काम किया समाज का? शुभ नाम अपना बता दीजिए मैडम, आप कौन है आप? आप बस इतना बता दीजिए, कुछ काम किया? मैडम वही सामने दुकान है छोटी मोटी, उसी में उसका ही 500 का काम हमारा है, उसी में काम करते हैं। आप बताए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मेरठ जिले से हूँ मैम, यहाँ BHU में पढ़ता हूँ, IMS में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनल ईयर है मेरा। हम 2020 में आए थे, लेकिन जैसा 2014 से पहले की स्थिति थी, घाट की जैसी स्थिति थी, अब जाकर हम घाट देखते हैं तो सच में कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यकीन नहीं होता कि ये 2014 से पहले के ही घाट है। अच्छा, बदलाव हुआ है, रास्ता दे दीजिए। कहाँ से जा रहे हैं? बाइक पर देख लिया पिया। भीड़ है, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है। यहाँ पे शंख बजाने वाले, डमरू बजाने वाले जो बटुक है वो यहाँ पर वेद मंत्र पढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। आपका नाम क्या, कहाँ से आए हैं? जी मैं अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ पे दर्शन के जैसा भव्य स्वागत हो रहा है वैसे देख के लग रहा है इस बार 400 पार आना तय है। अभी जो भीड़ है उसको देख के लग रहा है, भीड़ को देख के पूरा बम बम काशी बोल रहा है। बम बम काशी बोल रहा है। आपका क्या नाम? मेरा नाम पुष्पा पटवा है। आप कहाँ की हैं? मैं बिहार छपरा। बिहार से पहले भी कभी वाराणसी आई या पहली बार? पहली बार आया। पहली बार है। मंदिर में दर्शन हो गए? हाँ, अच्छे से दर्शन हो गए। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए यहाँ खड़ी है जी। क्या उम्मीद लग रही है चुनाव में? इस बार तो मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी को ही लाना है। वजह क्या? मोदी इतना कुछ किया हमारे देश के लिए, उनको तो लाना बहुत जरूरी है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम आलोक है और मैं वाराणसी का ही रहने वाला हूँ। वाराणसी के आप रहने वाले हैं, तो वाराणसी को किस तरह से आपने इन सालों में बदलते हुए देखा? देखिए, वाराणसी में मोदी जी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। यहाँ के रोड पे आपको कचरा दिखेगा नहीं, यहाँ के रोडों को अच्छा बनाया गया है और यहाँ के मंदिरों में घाटों को रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो उसके ओल्डेस्ट सिटी थी, पहले बनारस को देख के ओल्डेस्ट सिटी कोई नहीं गया, पर अभी बनारस को देख के हर कोई कह रहा है कि ओल्डेस्ट सिटी है और बनारस के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। आपका नाम क्या है? मैं प्रिंस कुमार जायसवाल वाराणसी से हूँ मैम। और मोदी जी से सिवा दूसरा कोई ऐसा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है जो इस समय उनके खिलाफ कोई खड़ा हो पाए। एक वही ऐसे प्रत्याशी हैं जो निरंतर हर बार निर्विरोध चुने जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और मोदी जी जैसा कोई दूसरा इस धरती पर अभी तक हुआ नहीं प्रधानमंत्री, मेरे हिसाब से। काशी में डमरू दल बहुत मशहूर है और ये डमरू दल आ गया है प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। आप मैम कहाँ से आई हैं? बनारस से। बनारस से हैं, तो बनारस को किस तरह से आपने देखा? हमने देखा कि सड़क से लेकर घाट तक उसको ठीक करने की कोशिश हुई है। कितना? बहुत, वो अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रहे हैं और उसमें सफलता भी है और सारी जनता उनके साथ है, हम लोग भी उनके साथ हैं और उन्हीं को लाना है और उन्हीं को जिताना है। पर चुनाव में क्या होने वाला? हाँ, चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में उन्हीं को लाना है, उन्हीं को वोट देंगे हम लोग। वजह क्या? विकास, सबका साथ सबका विकास। इस समय जहाँ पर हम गुदौलिया चौराहे पे खड़े हैं, ये सामने दशाश्वमेध घाट को सड़क जा रही है जहाँ पर दुनिया भर में मशहूर आरती होती है। इस पूरी सड़क को बहुत सुंदर बनाया गया है। जो दुकानें हैं एक तरह के रंग से पेंट की गई हैं, एक तरह की लाइट्स कराई गई हैं, साइन बोर्ड्स एक तरह के हैं। तो पूरी सड़क को इसी तरह का विकास पूरे वाराणसी में करने की कोशिश की गई है। पहले हम देखते थे वाराणसी में जो बिजली के तार होते थे उनका जाल हमें दिखाई देता था, वो सब अंडरग्राउंड हो गए हैं और घाटों में बहुत तरह का काम हुआ है। घाट को साफ किया गया है। 84 घाट है, तो घाट बनारस का जो जान है, बनारस की जो जान है वो गंगा जी हैं और ये घाट है, तो उनको बेहतर करने की प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिश की। हमने देखा कि 80 घाट पर प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार यहाँ से सांसद बने थे 2014 में, तो प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ खुद झाड़ू लगाई थी और एक तरह का मैसेज दिया था कि सभी घाटों को साफ किया जाए। न सिर्फ घाट, यहाँ सड़कें ठीक की गई हैं और आसपास के जो ज़िले हैं उनकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, इसके लिए यहाँ पर सड़कों का जाल बिछाया गया है। अब यहाँ पर क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक साल में अगर 8.5 करोड़ श्रद्धालु किसी शहर में आ जाए तो फिर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, तो उसको भी करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक रोपवे बनाया जा रहा है जिससे यात्री यहाँ दशाश्वमेध घाट तक आ पाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। अब जब जाहिर है इतने श्रद्धालु 8.5 करोड़ आ रहे हैं तो वाराणसी के जो लोग हैं उनकी भी जिंदगी बदली है, उनको रोजगार मिला है। जो सड़कें पहले हमें काफ़ी खाली दिखती थी, होटल्स में जगह मिल जाती थी, अब होटल्स में जगह आपको यहाँ पर मिलना मुश्किल हो जाता है। रेस्टोरों में भीड़ है, घाटों पर भीड़ है, तो हर जगह जो यहाँ विकास हुआ है उसका असर आपको देखने को मिलेगा।
अब गुदौलिया चौराहे में प्रधानमंत्री मोदी, यहाँ पर भी आप देखें तो लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर आगमन का। और सोनारपुरा ये जगह है, सोनारपुरा के जगह के आसपास के इलाके की अगर बात करें तो घाट के साथ लगा हुआ ये इलाका है, क्योंकि पूरा रोड शो उसी प्रकार से उसी रूट का चयन किया जाता है ताकि जो सांस्कृतिक महत्व की जो चीजें हैं वो ज्यादा नजर आ सकें। गौरी केदारेश्वर मंदिर यहाँ पर है और उसका मुख्य दरवाजा यहीं पर है। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए, उस रोड शो के लिए लोग यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कि एक मैसेज देगा कि कल जब पीएम मोदी वाराणसी में नामांकन करेंगे और उसके बाद आखिरी चरण में जब वाराणसी में वोटिंग होगी तो न सिर्फ वाराणसी बल्कि बाकी जो सीटें हैं वहां पर भी काशी आखिर ऐसा कौन सा संदेश देना चाहेगा। डेवलपमेंट का ये जो मॉडल है काशी का, जिसे प्रधानमंत्री ने एक तरफ तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बना के दिया है, दूसरी तरफ इसके सांस्कृतिक महत्व की जितनी चीजें हैं उसको भी उसी रूप में वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक जो कंप्लीट पिक्चर की बात कही जाती है डेवलपमेंट को लेकर, काशी उसके एक रोल मॉडल के तौर पे देखा जा सकता है कि जहां यहाँ के एयरपोर्ट की अगर आप बात कर लें, यहाँ के हाईवेज की बात कर लें, यहाँ के रेलवे स्टेशन की बात कर लें, पिछले 10 सालों में उसमें पहले की जब आप तुलना करेंगे तो आमूल चूल परिवर्तन नजर आएगा। दूसरी तरफ सांस्कृतिक विरासत की अगर बात करें तो काशी कॉरिडोर अपने आप में ये बता रहा है कि कितना महत्व रखता है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में आस्था रहता है, उसके साथ अपने आप को गर्व से जोड़ता है। और इस बार के चुनाव की अगर बात करें तो ऐसे चुनाव में जहां पर सनातन के अपमान को लेकर विपक्ष के बहुत सारे दल कटघरे में खड़े हो, पूरा का पूरा गठबंधन कटघरे में खड़ा हो, और वहां पर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी के उम्मीदवार तीसरी बार बन रहे हैं और सनातन को लेकर जो उनकी आस्था है और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कुछ इन्होंने शासन के तौर पर दिया है, गवर्नेंस के तौर पे जो सांस्कृतिक विरासत के मूल्यों को जो दिया है, और ये सिर्फ काशी की बात नहीं है बल्कि पूरे भारत को अगर आप देखें तो चाहे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं भी आप जाकर देखें तो वहाँ पर सांस्कृतिक विरासत की जो कुछ भी चीज़ें हैं वो आपको नजर आएंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में उस पर कितना ज़्यादा फोकस किया गया है। और चाहे भारतीय पुरातात्विक महत्व की जो चीज़ें विदेशों में थी, अलग अलग देश में थी, चाहे अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, अलग अलग देशों में थी, वहाँ से भी उन सांस्कृतिक महत्व की चीज़ों को वापस लेकर आया जाना ये बताता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए कितनी गहरी आस्था है भारत के सांस्कृतिक मूल्यों में। और उन आस्था के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार मैंडेट मांग रहे हो, तीसरी बार काशी के सांसद के तौर पर नामांकन करने आ रहे हो और यहाँ के लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि एक बार फिर से अवसर दीजिए, तो समझा जा सकता है कि उसमें धर्म, संस्कृति, ये सब मूल्य कितने ज़्यादा हैं। राम मंदिर की बात कर लें, काशी कॉरिडोर की बात कर लें, हर जगह काशी में इसी बात को लेकर चर्चा आ रही है। इनसे पूछते ही है क्या कह रहा है काशी। हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार मोदी जी जो सपना था 400 पार, तो काशी की जनता बिगुल बजा चुके हैं, पूरे विश्व में सनातन धर्म का परचम फैलाया जाएगा। जय जय श्री राम। और घर घर मोदी, और हर बच्चा हर महिला आज बनारस में सुरक्षित है। काशी विश्वनाथ करे, हर बार ऐसा ही हमको मोदी जी का ऐसा नेता बने। आपको लाइन तब कहूँगा जब आप काशी वासी के अंदाज में बताइएगा। कहा गुरु काल चालो ठीक ठाक हुआ तो देखा कहत रही कि पूरे विश्व के राजा के बा, सब लोग बताए पूरे विश्व के राजा के बा मोदी। ना 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 ना, पूरे विश्व के गुरु राजा रामचंद्र, राजा रामचंद्र। हमरे ई प्रदेश और देश के राजा के बा नरेंद्र मोदी। आवे वाला राजा के बा और आगे आवे वाला राजा के बा। और इस एक लाइन अरे सखी सैया तो खूब कमात है। भैया ये महंगाई पे बात हो। अरे सखी सैया तो खूब कमात है, अरे घर घर में दाना आई जात है। भैया महंगाई महंगाई लेकिन कुछ ना महंगाई, कमाए कमाए के खाली घर में रखाई और दाना मोदी जी खुद भेजवाई। तो कौन बात है मन महंगाई के। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे को लाएंगे। ऐसे गीत तो आपको बनारस में सुनने को मिलेंगे ही, अपने अपने अंदाज में, ठेठ अंदाज में बनारस के लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनारस आकर एक सांसद के तौर पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप जिस भी सड़क, जिस भी गली से होकर गुजरेंगे आपको यही भीड़, यही हुजूम नजर आएगा। 6 किलोमीटर पीएम
का ये रोड शो है। कल पीएम को नामांकन दाखिल करना है, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाएंगे।